जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का देना हम कभी नहीं दे सकते। गुरु जी हर पल हमारा, हमारे पूरे परिवार का इतना ध्यान रखते हैं। हम पे आने वाली परेशानियों को गुरु जी किस तरह से हमें सत्संग के जरिए पहले ही बताकर उसे कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही काट देते हैं। संगत जी, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही गुरु जी हमें देते हैं। कई बार तो संगत जी हमारे कर्म इतने सख्त होते हैं कि गुरु जी हमें बार बार कोई ना कोई ऐसा सत्संग या फिर इस तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी, कि जिससे हमारे जो सख्त से सख्त कर्म है वो कट जाएं। कई बार संगत जी हमारे जो कर्म होते हैं वो इतने सख्त नहीं होते, तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाकर दर्शन देकर भी हमारी वो प्रॉब्लम्स खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी तक जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी उनका शुक्राना आज दिल से अदा करना चाहती है, क्योंकि हमारे गुरु जी बोलते हैं कि जब भी आप शुक्राना करो तो कहते ना सारे काम छड़ दे ते मेरा शुक्राना कर, बस दिल नाल शुक्राना कर। गुरु जी का हुक्म सारा काम छोड़ के पहले दिल नाल शुक्राना कर, फिर देख नज़ारे कि किवें मैं तेरे सारे काम पूरे होने देंदा हूँ। तो गुरु जी, मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि जिस पल आप शुक्राना करवाना चाहते हो उस पल हम तो कोशिश करते हैं पर हम करते करते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो हुक्म आपका होता है पर टाइमिंग्स तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। तो हुक्म तो आ गया है, ये हमें पता है, और तब से हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि हम शुक्राना कब करें। गुरु जी का हुक्म आ गया है, सारे काम छड़ के करना है, पर हम करना चाहते हैं पर वो समा तो सिर्फ आपके हाथ में होता है, जिसका हमें इंतज़ार होता है। और तब तक हम एकदम अंदर से बेचैन होते हैं, मन ही मन में ऐसे गिल्ट फील करते रहते हैं कि हम सो गए, हमने ये काम कर लिया, हमने वो कर लिया, पर हमने शुक्राना नहीं किया। पर गुरु जी, तब हमें पता चलता है, अब आपके साथ रहते रहते इतना तो पता चल गया है कि हुक्म आया है तो समा भी आप ही डिसाइड करोगे और शुक्राना भी आप ही करवाओगे। तो बस अब दिल में वो बेचैनी सी रहती है, पर अब वो जितना पहले एकदम वो हो जाती थी परेशान, अब नहीं होती। मुझे पता है गुरु जी अपना शुक्राना कैसे भी करवा के लेंगे। सॉरी, शुक्राना पे बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, पर क्या करूँ, गुरु जी का हुक्म होता है ना, बस मन उदास हो जाता है अगर ना हो पाए तो। और गुरु जी संध्या वेले शुक्राना भी कह रहे थे, तो दोनों उन्होंने देखो अपने आप ही करवा लिया। एक तो अपना हुक्म का पालन भी करवा लिया और संध्या वेले के समय मुझसे शुक्राना ले लिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी की वडियाई में तो मैं क्या बोलूँ, सॉरी गुरु संगत जी अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ है तो बेबी छोटा सा है, गुरु जी की देन है। और गुरु जी की देन हमारे आसपास बस पूरा दिन चहलती फैलती है। और अंग संग हम कहते हैं ना गुरु जी नहीं है, गुरु जी कहाँ हो, गुरु जी दर्शन दो। गुरु जी ने तो अपने हर घर में अपनी ब्लेसिंग्स दे ही रखी है, जिन जिन की झोलियों में उन्होंने खुशियाँ दी है, दातें दी है। देखो ये कितनी बड़ी दातें हैं हमारे घर चलती फैलती। देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। दिल से शुक्राना, जब भी उसे देखती हूँ बहुत बड़ा शुक्राना निकलता है। शुक्राना गुरु जी, आपने कहा था इस महीने तेरे सारे काम बनेंगे रुके हुए, और शुक्राना कि अभी उसकी हमें आवाज़ सुनने मिली है। नहीं तो अभी 18 महीना चालू है, आवाज़ क्या होती है ना हमें मतलब समझ ही नहीं आती थी कि डुकू सच्ची में बोलता है नहीं बोलता है, पर अभी वो चिल्लाता है, बोलता तो कुछ ही नहीं, मम्मा पापा कुछ नहीं। पर गुरु जी पे पूरा भरोसा है, जो उन्होंने डिसाइड किया होगा उसके अच्छे के लिए डिसाइड किया होगा। जिसको उस दुनिया में लाया है आगे भी बेड़ा पार गुरु जी ही लगाएंगे। गुरु जी माफ़ करना अगर आपकी बेटी कुछ गलत बोल रही है तो, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप उसे कुछ नहीं होने दोगे। और गुरु जी बस बदले में भक्ति का दान दे दो, इस बच्चे से भक्ति करवाओ, इस बच्चे से आपका सिमरन करवाओ। निकनेम करता है बट
यहाँ पर आके बैठता नहीं है आपके रूम में, उसे उधर ही रहना होता है। बिकॉज संगत जी गर्मी इतनी चल रही है आजकल कि यहाँ पर तो फैंस भी नहीं होते हैं ना, सिर्फ टेबल फ़ैन होता है। वो एक ही रूम में है तो गुरुजी के रूम में तो फ़ैन नहीं है, विंडो खुली रहती है, पर उतना वेंटिलेशन हो ही नहीं पा रहा है अभी, तो वो रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। एक तो इतना बच्चे लोग हिलते हैं बेड पे संगत जी, बड़े होते होते, तो उसको मैं गुरुजी के रूम तक तो नहीं ला पाती हूँ। तो मैं वही गुरुजी से विनती करती हूँ, उसको भक्ति का दान दो, उसे आपके पास बिठाओ, भले वो जागा रहे सोया रहे, बच्चा है, पर एटलीस्ट पहले तो आता था, जितने घंटे मैं यहाँ रहती थी रूम में वो मेरे साथ रहता था। जितना बड़ा बड़ा हो रहा है वैसे 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 वो अपना अपना एक जगजीप साहब का पाठ वहाँ में करा देती हूँ, दूध पिलाते हुए सुलाते हुए, उसके बाद तो हाथ में ही नहीं आता। गुरुजी बहुत शुक्राना, आपने उसके बहुत ख्याल रख रहे हो। बहुत दिनों से संगत जी मैं सुन भी रही थी कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन या कुछ भी हो सकता है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी सुनवाते हैं। ये तो एक एग्जांपल है, सबके लिए हमें संकेत दे देते हैं, उपाय भी वही दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। इसे कुछ तो गरमाश हो गई नीचे की जगह पे, गुरुजी के जल प्रसाद से ही मैं उसे ठीक कर रही हूँ। गुरुजी अपनी कृपा करेंगे और खरी में उसका इलाज करेंगे। सबसे बड़ा वेद घर में ही है, तो चिंता किस बात की। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ दिन और रात बिताने में। दिन भी आपसे, रात भी हमारी आपसे ही ख़त्म होती है गुरुजी, आपका नाम लेके, आपको देख कर ही ख़त्म होती है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ही कुछ तो कहते हैं ना, किसी को अगर फोड़ी सी हो गई है जिसमें पास आ जाता है या पता नहीं क्या, जो गर्माश आ जाती है कहीं पे, तो ऐसी फोड़ी निकल जाती है, तो जिसको तो संगत जी जल प्रसाद और चंदन टीके से सच्ची में, मैंने तो जल प्रसाद लगाया, मेरे तो सीजरिन की टाँके पे एक फोड़ी आ गई थी, और मैं वो फोड़ी टाँके पे देख के एक पल तो मुझे ख्याल भी आया था टाँका तो नहीं खुल गया, पर नहीं, गुरुजी पे इतना भरोसा है। दूसरे पल में मैंने खुद को जवाब दे दिया, गुरुजी कुछ भी नहीं होने देंगे मुझे, ये तो छोटी सी बस एक फुंसी सी है जो टाँकों पे आई है। मुझे भरोसा उससे ज़्यादा गुरु पे है कि अगर उन्होंने मुझे इस पर तकलीफ़ देनी है तो सहने की ताकत भी वही देंगे। तो बस उसी पर मेरा मन शांत हो गया और मैंने उसे डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट डे मैं उसको जल प्रसाद लगाऊंगी। 2 बार जल प्रसाद लगाया संगत जी, एक ही बार लगाने से वो जो रेड वाली फुंसी थी उसको मुंह आ गया और पस खुल गया उसका। सेकेंड डे तो वो बिल्कुल ही उसका दर्द और सब कुछ गायब हो गया। शुक्राना गुरुजी। और अब वो धीरे धीरे जा रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे हम क्या लेफ़्ट साइड सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना प्रेगनेंसी में, तो मुझे लेफ़्ट सो के ना, मेरे जो ऊपर के कान के होल है ना उसमें बाली पहनी हुई थी मैंने। कभी सोचा नहीं था कि सोते सोते उसमें फुंसी आ जाएगी, क्योंकि फुंसी में कोई पस ही नहीं था संगत जी, कोई पेन नहीं था, बस वो विदाउट पेन वो इतनी बड़ी फुंसी डेवलप हो गई संगत जी। नीचे जहाँ से ईयरिंग डालते और ऊपर के साइड भी, दोनों साइड एकदम 2-2 बूंदें बन गई, और वो बनते बनते इतनी हार्ड हो गई कि अब वो फूट ही नहीं रही है। तो वो तो फोड़ ही नहीं है, अब उसकी एक सर्जरी लगेगी। तो हमने कहा चलो प्रेगनेंसी हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद देंगे। डिलीवरी के बाद तो मेरा फिर एक सर्जरी हुआ मियोमा का, थायराइड्स का, और फिर उसके बाद मैं खुद ही अपनी ब्लीडिंग के इशू से अभी तक चल रही हूँ। तो एक अनदर ही हेल्थ इशू है, पर कोई नहीं, गुरुजी साथ है तो बस चिंता ही नहीं है मुझे। एटलीस्ट शुक्राना कि उन्होंने मुझे बेड रिडन नहीं बनाया, शुक्राना मेरी सांसों को उन्होंने संभाल कर रखा है, शुक्राना मुझे कोई लाइफ टाइम रोग नहीं दिया है। जो भी है वो 1-2 साल में अपने आप कट जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि गुरुजी अगर कोई चीज़ जड़ से निकाल रहे हैं तो वो सालों भी लग सकते हैं संगत जी। उसके लिए सब्र और विश्वास बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हमें ज़िंदगी भर के रोग से निरोगी काया की जो ब्लेसिंग दी है उसकी कृपा बरसाने में वक्त तो लगता है ना संगत जी। जन्मों के कर्म को काटने को वक्त को लगता है ना संगत जी। इसीलिए अपने आज के कर्मों को हमें बहुत ध्यान देना है। पल पल हमें अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, किसी का दिल ना दुखाए, हम शांतता रखनी है। क्योंकि हम क्रोध में आके बहुत कुछ, अहंकार में बहुत कुछ बोल बैठते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं वही बता रही थी, तो हमने यही सोच लिया था ठीक है जाने दो, बाद में देखते। तो अभी रहते मेरे मन में है गुरुजी आपने तो मुझे इतना अच्छा कर दिया, मतलब हर दिन आप मुझे मेरा इतना ख्याल रखते हो, मुझे मेरे हेल्थ में भी, और इतनी अंदरूनी शक्ति देते हो ताकि मैं पूरे घर का काम भी संभाल सकूँ। कोई नहीं है ना संगत जी, A to Z यहाँ पर खुद ही करना होता है। तो फोड़ी के लिए मैंने सोचा कि अब क्या करूँ गुरुजी, यहाँ पर हेल्थ का बेनिफिट होता है, लाइक फ़ौरन सा होता है यहाँ पर जो क्लेम कर सकते हैं इमीडिएटली। तो मैंने सोचा गुरुजी यहीं पे सर्जरी करा देनी चाहिए कि इंडिया में करनी चाहिए, या इसका कोई रास्ता आप निकालोगे। संगत जी मानोगे, एक्चुअली बात है सिर्फ़ और सिर्फ टाइमिंग्स की। पहले तो लग रहा था सर्जरी करनी है, डॉक्टर भी बोल रहा था सर्जरी करनी है, पर हमारे गुरु महाराज प्यारे
उनकी बस टाइमिंग का ही खेल है, आपको वेट करना है, सब्र करना है। उन्होंने मुझे एक सत्संग में सुनवाया, एक आंटी जी के कान में ऐसा कुछ हो गया था और उन्होंने उसमें बाली पहनी अपनी रेगुलर गोल्ड की, और अपने आप वो एरिया लूज़ होता गया, अपने आप वो फुंसी अंदर से बंद होती गई। संगत जी, मेरी भी फुंसी वही है, उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई पस नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी नीचे का तो अपने आप ही गायब हो गया, ऊपर का जो है वो गुरुजी ने धीरे 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 करके, अभी समझ लो वो 100% से समझ लो 20% पे रह गई है। अब मुझे पूरा भरोसा है, जल प्रसाद लगाते वो भी चली जाएगी। और संगत जी, उस पर मैंने ईयरिंग्स भी पहनी है, जबकि मैं ईयरिंग्स तक नहीं पहन पाती थी, इतनी बड़ी बड़ी वो फोड़ी हो गई थी। बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी ने देखो कहाँ वो सर्जरी होनी थी, पर टाइमिंग पे, जब उनका टाइमिंग होता है, वो बराबर कहीं ना कहीं से आपको सुनवा के, और जो सत्संग में आपको सुनवा के उन्होंने करवा के लेना है, वो आपके जहन में बैठ ही जाएगा कि ये आपके लिए है। तो चिंता मत कीजिए, सत्संग सुनिए, ब्लेसिंग लीजिए, और जो आपके लिए होगा वो गुरुजी स्वयं करवा देंगे। तो बिल्कुल भी ऐसे मन में कोई भी विचार न लाइए नेगेटिविटी के। सत्संग सुन के जिन पे होता है वो वही जानते हैं, जो सफ़र करता है वही जानता है, क्योंकि शरीर ख़त्म हो चुका रहता है। संगत जी, आज मैं खड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का हाथ पकड़कर। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं क्या गुरुजी का हाथ पकड़ूंगी। हम तो कहीं बार उनका हाथ छोड़ भी देते हैं, पर वो है कि हमें पल पल संभालता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरे बालों का भी सत्संग है। मेरे बाल इतने ना, जैसे स्कैल्प दिखता था, इतने आउट ऑफ कंट्री आके प्रेगनेंसी में सब में चले गए थे। गुरुजी ने चंदन टीका सर पे लगा के, जो स्वरूप पे लगाते हैं हम टीका, वही बच जाता है, स्कैल्प पे लगा के आज 1-1.5 साल हो गए। मेरे बाल इतने घने हो गए संगत जी, इतने घने, जैसे मेरे बचपन में बाल थे, इतने घने मूशी जाड़े वैसे हो गए संगत जी। भले अनमैनेजेबल है, बट बाल तो आ गए ना। जाते जाते इंडिया पानी बैलेंस हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, तो शायद वो सेटल भी हो जाए। बट बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी सब कुछ करते, बस उन पर भरोसा रखना है हमें। महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना। मेरे परिवार की भी आप हर पल रक्षा करते हो, इनको भी इतनी हिम्मत देते हो, अंकल जी को भी और बेबी को भी स्वस्थ रख रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का ये मैसेज देख के गुरुजी कहते हैं, संध्या वेले शुक्राना कर पुत्र, आज तेरे परिवार पर एक जानलेवा खतरा मंडरा रहा था, मैंने उसे तुम तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप होते हुए हमें किसी भी खतरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो संगत जी, मेरा जज्बा ऐसा हो गया है कि अगर मैं ऐसे कोई मैसेजेस देखती हूँ, एक क्षण के लिए बस घबराहट होती है, पर बिल्कुल उसकी चिंता नहीं सताती। बिकॉज गुरुजी ने जब से हाथ थामा है ना, अब ऐसा लगता है कोई खतरा भी आए या कोई जानलेवा चीज़ भी हम पे अटैम्प्ट हो जाए, जिससे हमें कहते हैं ना नुकसान हो जाए किसी भी तरह का, अंग में, धन में, कहीं भी, सब एक्सेप्टेंस है, क्योंकि इससे हम अपने गुरु का प्यार और पाएंगे, वो हमें और स्नेह देंगे और हमसे प्यार करेंगे और हम ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपनी संगत को तकलीफ़ में नहीं दिख सकती। वो तकलीफ़ सहने की भी हिम्मत गुरुजी ही देते हैं। सो अब डर ही नहीं लगता इन मैसेजेस से। हाँ, बट सतर्क तो रहना पड़ता है, गुरुजी महाराज का आदेश है। तो शुक्राना, और सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी ने ये बड़ा आने वाला संकट उन्होंने मुझे सुनवा के काटा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और बच्चे पे काफ़ी दिनों से सत्संग में सुन रही हूँ, बच्चे के ऊपर भी संकट है। मैंने तो अपना बच्चा गुरुजी के हवाले छोड़ दिया है, जिसे जो करना है करो, गुरुजी उसकी देख रखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मैं किसी भी रूप में आके मैं तेरे बच्चे की संभाल रखूँगा, तो चिंता मत कर। तो मैंने चिंता ही छोड़ दी संगत जी। अब बहुत घबराहट होती है, एक माँ होती है उसको तकलीफ़ होती है अगर उसके बच्चे पे कोई आँच आए तो, पर ये हमारे पिता है ना, वो हमारे किसी भी बच्चे पे आँच नहीं आने देंगे, हम पे भी नहीं, ना हमारे बच्चों पे। तो गुरुजी आप हो तो किसी चीज़ का गम नहीं है हमें। कहते हैं बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा, जब तुम मुस्कुराए हुए कहेगी, गुरुजी जो मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं गुना ज़्यादा आपने मुझे दे दिया है। सच में गुरुजी बहुत कुछ दिया है आपने, शक्ति तो इतनी प्रदान की है, बाकी वस्तुओं की क्या बात करूँ, वो तो मेरी काउंटिंग में ही नहीं है। पर जो डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए एक हिम्मत चाहिए रहती है, एक साहस चाहिए रहता है, एक मोटिवेशन चाहिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ आप देते हो। आई एम अ हाउस वाइफ संगत जी, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अकेले यहाँ परदेश में, ना कोई बोलने वाला, ना कोई समझने वाला आपकी भाषा को, उसमें आपका बच्चा, अंकल जी काम पे जाते हैं, सेम कहते हैं ना मोनोटोनस, सेम वर्क करते करते इंसान बोर हो जाता है। 2 years+ हो गया है,
बोर की बात नहीं, मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे कहते हैं ना, परदेश में कुछ अच्छा ना लगे, कुछ भी तो यहाँ सच्चा ना लगे। तो यही वाला सीन है कि बाहर निकलती हूँ तब एहसास होता है मैं परदेश में हूँ। घर के अंदर तो फिर भी वो फीलिंग नहीं आती, बट हाँ, कहीं ना कहीं तो कहती गुरुजी मन नहीं लग रहा, गुरुजी मन नहीं लग, गुरुजी शक्ति नहीं है, गुरुजी टूट चुकी हूँ। और गुरुजी हर पल जब जब मैं बिखरती हूँ, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। अकेला इंसान अपने लिए खाना भी ढंग से नहीं पकाता है संगत जी। वो तो अंकल जी के टिफ़िन बनते तो उसके बहाने हो जाता है। एक आधा दिन अगर उनका टिफ़िन वगैरह भी ना हो और एडजस्टमेंट में कभी कभी बच भी नहीं जाता है, तो एक माँ क्या बनाएगी अपने लिए। बच्चे के लिए तो मैं फ्रेश बनाऊँ, क्योंकि मेरे गुरुजी की दात है वो। और उनकी फूड, उनकी स्टाइल ही अलग है, क्योंकि बढ़ता बच्चा उसकी टेस्ट अलग, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है। आदत डालेंगे, बट ना खाए तो भूखा भी तो नहीं रख सकते ना संगत जी। अभी सिर्फ 17-18 मंथ्स का है वो। तो शुक्राना है गुरुजी, इतनी हिम्मत तो बख्शते हैं। और बस हर पल अब तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी नहीं हो रहा है। गुरुजी कहते सब्र रख, समय आने पे सब तुझे इतना मिलेगा कि तू अपने ये सारे दुख भूल जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। मुझे कहते संध्या वेले शुक्राना कर, तेरे बहुत सारे कष्ट वहीं कट जाते संध्या वेले के शुक्राना में। शुक्राना करवाना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है गुरुजी। इस सेवा को सफल करवाने का आपकी आज्ञा बिना तो ये सेवा सफल भी नहीं हो सकती मेरे महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कि तेरे बच्चे को कोई करोड़ों दा मालिक बनाना है, कहीं करोड़ दा, बहुत किस्मत वाला है वो। शुक्राना ना करनी भूली। तो मैं हर बार पढ़ती हूँ, पर मैं आज शुक्राना करती कि शुक्राना गुरुजी, उसको करोड़ों की दात बख्शो, जिसमें उसकी नाम की दात हमेशा उसके सर पर बनाए रखना। उसे भक्ति का दान देना गुरुजी, उसे आपका भगत बनाना गुरुजी, उसे कहते हैं ना गुरमुख बनाना। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और बाकी तो मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। जिस तरह से मैं चाहती थी कि वो आके अमृत वेले पहले जितना टाइम स्पेंड करता था उतना करे। शुक्राना गुरुजी, 2 दिन से वो लगातार आ रहा है और लगातार वो अमृत वेले यहाँ पर लेटा रहता है। और बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वो दिन लौट कर आ रहे हैं। जब वो छोटा था मेरी मांडी पे, घंटों जितनी देर मैं यहाँ बैठी रहती थी वो भी लेटा हुआ रहता था। बड़े होते होते बच्चों की थोड़ी शरारत हो जाती है, पर गुरुजी है ना, उन्होंने मेरी बात सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और बहुत ध्यान देना पड़ता है ना संगत जी बच्चों पे, तो गुरुजी ने अपनी, कहते ना, बहुत सारी चीज़ें, उनकी सेवा भी मुझसे कम करवा दी है, जैसे गद्दी हटवा दी। क्योंकि गुरुजी का मुझे ऐसे फील हो रहा है कि गुरुजी चाहते हैं मैं बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि वो उनकी दी हुई दात है। और बच्चों का तो ख्याल माँ बाप ने रखना ही चाहिए। गुरुजी तब भी खुश रहते हैं जब अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। तो वही है कि ध्यान यहाँ वहाँ होता है। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चा गद्दी पे चढ़ जाता है, दिया गिरा देता है, तो बहुत खुश था। पर गुरुजी ने मुझसे वो सेवा को कुछ टाइम के लिए हटा दी है। पर मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी की रज़ा में ही मैं राज़ी हूँ। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। उनकी दी हुई दात का ध्यान रखना, कहीं भी चढ़ जाता है, गिर जाता है, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे पता है गुरुजी ने जैसे सेवा लेनी है, जब लेनी है वो लेंगे। हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता यहाँ, कुछ नहीं होता। सो गुरुजी, थैंक यू सो मच हमारे साथ, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए और अनेकों कष्टों से पूरे परिवार को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु पापा। और हर हाल में खुश है ये दाता। आप सिर्फ दिल से उन्हें प्यार करो, प्यार प्यार बस, और कुछ नहीं गुरुजी, और कुछ नहीं चाहते अपनी संगत से। और उनके वचनों पे चलो बस। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। हैप्पी वैलेंटाइन डेज मेरे गुरु पापा। पूरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुजी। और इसी पे मैं आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।